गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज से ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, ये लगातार आपको कंटिन्यू इसी फॉर्म में मिलता रहेगा और जैसे जैसे ये चैप्टर आगे के लिए बढ़ेगा, आपको लगातार उसकी नई नई वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा ये। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो आज का जो मेन कंटेंट है, जिस पर हम लोग आज बैठ के चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का प्रोग्राम है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बाई सेल डिवीजन, बाई बाइनरी फिशन, बाई बड फॉर्मेशन, बाई स्पोरोल्यूशन, बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और बाई रीजनरेशन। ये इतने मेथड से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ठीक है, तो आज का जो हमारा कंटेंट है, जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसको हमें पढ़ना है, वो ये है। अब देखिए, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले कुछ चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें से भी कुछ सवाल आते हैं। तो देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उससे पहले कुछ दो चार जो कॉन्सेप्ट हैं। नंबर एक, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइफ पीरियड। लाइफ पीरियड, जिसे हिंदी में जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि, लाइफ पीरियड या जीवन अवधि के नाम से इसको हम जानते हैं। तो देखिए कि जैसा क्लियर है, जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि ये वो टाइम पीरियड होता है, यानी आप कह सकते हैं व्यक्ति के जन्म से लेकर, यानी कि बर्थ से लेकर व्यक्ति के या किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ पीरियड या जीवन अवधि। तो जीवन अवधि जो होता है, ये एक टाइम पीरियड है जो लाइफ से लेकर नेचुरल डेथ की बात हो रही है यहाँ पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल डेथ, तो नेचुरल डेथ तक का समय लाइफ पीरियड के अंदर आता है। किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है, किसी प्राणी की या जीव की, तो उसको हम उसके लाइफ पीरियड में कंक्लूड नहीं करेंगे। ये नेचुरल डेथ की बात हो रही है, तो नेचुरल डेथ मीन्स नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम भी होता है, उसी को हम लाइफ पीरियड बोलते हैं या जीवन अवधि बोलते हैं। अब देखिए, जो जीवन अवधि जो होता है, यह अलग अलग जीवधारियों में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जैसे एलिफेंट की आप बात करें, एलिफेंट की बात करें, आप बात कर सकते हो क्रो की बात कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा लंबा सा एक पूरा पेज जो है इसके लिए समर्पित है। उसमें अलग अलग एनिमल्स के जो है लाइफ पीरियड, अलग अलग एनिमल्स के जीवन अवधि को दिखाया गया है। क्रो है, जैसे पैरट है, पीपल ट्री है, बनियान ट्री है, एंड सो ऑन। तो इनका भी अगर लाइफ पीरियड देखें, जैसे एलिफेंट का ही देखते हैं, तो ये लगभग 65 से 90 ईयर्स होता है।
क्रो का देखें, क्रो का लगभग 15 ईयर्स ही केवल होता है। पैरट का देखें तो 140 ईयर्स होता है। पीपल का देखें तो 150 ईयर्स होता है। बनियान ट्री का देखें 200 से 500 ईयर्स होता है। तो ये कुछ लाइफ पीरियड्स आपको दिखाए गए हैं, ये लिखे हुए हैं। तो अलग अलग लाइफ पीरियड अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग प्लांट्स के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो लाइफ पीरियड होता है वो 1 to 2 डेज से लेकर के मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हो सकता है। तो ये जो है लाइफ पीरियड की बात हुई। लाइफ पीरियड जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ और विशेष ध्यान देनी होती है कि लाइफ पीरियड का संबंध जो होता है जीवों के या ऑर्गेनिजम्स के बॉडी शेप से बिल्कुल नहीं होता। ऑर्गेनिज्म का बॉडी शेप कुछ भी हो सकता है, पर उससे हम लाइफ पीरियड को डिफाइन या डिसाइड नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? देखिए, क्रो है और पैरट है, इन दोनों का जो साइज होता है वो लगभग एक जैसा होता है। और उसके बाद देखिए इनका लाइफ पीरियड देखिए, क्रो का 15 ईयर्स होता है, पैरट का 114 ईयर्स होता है। कितना डिफरेंस है। देखिए साइज सेम है फिर भी लाइफ पीरियड अलग अलग है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा हाव में देखिए, पीपल और बनियान ट्री का देखिए, हैं कितना लंबा लाइफ साइकिल है इसका, 500 ईयर्स तक ये जीवित रहता है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि जो लाइफ पीरियड है वह हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है। और लाइफ पीरियड डिपेंड करता है उसके नेचुरल इन्वायरमेंट पर, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पर, उसके हैबिटेट, इन सब चीज़ों पर लाइफ पीरियड डिपेंड करता है। तो ये बात तो हुई हमारी लाइफ पीरियड यानी जीवन अवधि को लेकर के। अब जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ पीरियड के बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक चीज बहुत ही फिक्स है, क्या कि डेथ। जो लाइफ पीरियड भले ही कितना हो, कितने साल का हो, कितने ही दिनों का हो या कितने ही वर्ष का हो, लेकिन डेथ जो है हर एक की फिक्स होती है। हैं तो हर एक जीवधारी जो इस पृथ्वी पर आया है उसकी डेथ निश्चित है। उसको एक ना एक दिन जो है यहाँ से जाना होता है। तो इस तरह से जो आता है उसको जाना होता है और यही एक अपना जीवन चक्र के अंतर्गत आता है। तो दूसरी बात कि लाइफ पीरियड के अलावा उसकी लाइफ है तो वहाँ पर डेथ भी निश्चित रूप से देखी जाती है। अब देखिए, अब क्या होता है कि एक बात यहाँ पे सोचने की ये है कि इस पृथ्वी पर आज जितनी भी जीव जातियाँ उपलब्ध हैं या मौजूद हैं, इससे कम से कम दुगनी से तिगुनी जीव जातियाँ जो हैं पहले पैदा भी हुई हैं और वो खत्म भी हो गई हैं, समाप्त हो गई पृथ्वी से, वो बैनिश हो गई, मतलब चली गई यहाँ से। उसके बाद नई जातियाँ आईं और नई जातियाँ लगातार कंटिन्यू यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी विधि है, वो कौन सी ऐसी जीवों में होने वाली क्रिया है जो इस पृथ्वी पर उनकी कंटिन्यूटी को, उनकी जो है निरंतरता को बनाए हुए है। हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं, वो प्रोसेस कौन सा है? रिप्रोडक्शन। इसका ये मतलब है कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर जीवधारियों की निरंतरता बनी रहती है, जीवधारियों की नई नई जातियों की उत्पत्ति होती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं एक शब्द में, एक लाइन में कि रिप्रोडक्शन है क्या। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अब कोई कहता है डिफाइन कीजिए रिप्रोडक्शन, तो आप सीधा सा बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर टाइप
सिमिलर टाइप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर टाइप विद देयर पेरेंट्स, विद देयर पेरेंट्स। तो वो प्रोसेस जिसमें नए नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एक रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है जिसे हम समझ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग या फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, यही बोल सकते हैं। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग या फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि जैसे इस ऑर्गेनिजम्स ने, कोई ए ऑर्गेनिज्म इसने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करने के बाद इससे दो न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार हुए। अब क्या होता है, ये बन जाते हैं, बनने के बाद क्या होता है इसमें, ठीक है, ये बनने के बाद इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ माने वृद्धि होती है। आफ्टर द पीरियड ऑफ ग्रोथ ये फूड इनटेक करेगा, अपने आप को एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द पीरियड ऑफ ग्रोथ ये मैच्योर हो जाता है। क्या होता है, ये मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होने के बाद फिर अगेन इसमें कैपेसिटी आ जाती है, काहे की, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की क्या आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, यानी कि एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें स्टार्ट हो जाती है। जब ये रिप्रोडक्शन करने लगता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसकी डेथ हो जाती है। तो इस पूरे को जन्म से लेकर के इस डेथ तक की जो प्रोसेस होती है, जन्म से लेकर के ये डेथ तक जो है एक साइकिल चलता है, जिसे बोलते हैं लाइफ साइकिल। यही होता है लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, बर्थ फिर ग्रोथ, बर्थ फिर ग्रोथ और ग्रोथ के बाद डेथ। ये जो है यही क्या है, लाइफ साइकिल है। डेथ से पहले इंडिविजुअल फिर से जन्म करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी को पूरा क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल के बारे में। अब देखिए, इस अभी बताया था हमने कि हमारे इस बायोस्फीयर में ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत तरह के जीवधारी जो है हमारे वातावरण में, इस पृथ्वी के स्तर पर, तल पर पाए जाते हैं। बहुत सारे जीवधारी हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और हर जीवधारी का अपना एक मैकेनिज्म है, काय का, रिप्रोडक्शन करने का। तो हर जीवधारी अपना एक अलग मैकेनिज्म डेवलप करता है और उसी मैकेनिज्म के तहत वो रिप्रोडक्शन करता है। ये डिपेंड करता है उसकी अपनी मॉर्फोलॉजी पर, यानी बाहरी आकार की, बाह्य आकार की। दूसरा उसकी एनाटमी, इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर। और तीसरी बात जो होती है वो डिपेंड करता है उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पर, आंतरिक जो उसकी शरीर की क्रियाएं हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, इसके अलावा और भी कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है, किस तरह से जन्म क्रिया करनी है। तो जन्म क्रिया के लिए जो भिन्न भिन्न मेथड्स हैं, वो उनके ये जो सारे फैक्टर बताए गए थे इस पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी कि पहला फैक्टर हमारा मॉर्फोलॉजी का है, जिस पर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर हमारा इंटरनल या कह सकते हो आप एनाटमी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनाटमी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और एक है इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन तीन फैक्टर्स पर जो है, इसके अलावा दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा। फिलहाल मतलब कहने का यह है, भले ही ऑर्गेनिजम्स में किसी भी मेथड को
उसने एडॉप्ट किया हो रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन कुछ फंडामेंटल फीचर जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, कौन से ऐसे फंडामेंटल फीचर होते हैं सबके सेम होते हैं। लेकिन यहाँ इतना तय हो गया है, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो ये पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है वो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग सभी में अपना अलग अलग होता है, और इसके लिए ये जो फैक्टर बताए हैं ये जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए, जब इतना हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा यदि वो गैमीट फॉर्मेशन करता है तो, और नहीं करता है तो, दोनों भी स्थितियों में, लेकिन वो सिंगल पेरेंट से होगा। अगर यदि रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है? इसमें मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व, जिसमें एक होता है मेल पेरेंट और दूसरा होता है फीमेल पेरेंट। मेल से मेल पेरेंट और दूसरा होता है फीमेल पेरेंट। मेल से मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल से फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल से मेल गैमीट और फीमेल से फीमेल गैमीट बनते हैं। बाद में इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है एक सिंगल सेल बनती है जिसका नाम होता है क्या? जाइगोट। तो इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसमें आगे का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये तो मतलब एक तरह से डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, या इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब जो है, अब हम बात जो करते हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बताए हैं अभी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें क्या पढ़ना है कि जैसे सिंगल पेरेंट है, एक पेरेंट होता है, ठीक, एक पेरेंट रिप्रोडक्शन करता है तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इससे जो उसकी संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जो उसकी संतानें उत्पन्न होती हैं, जो इसकी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होती है या संतानें उत्पन्न होती हैं, वो संतान जो होती हैं, जैसे मान ली 2 संतानें यहाँ उत्पन्न हो रही हैं, ये दोनों संतानें आपस में कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। कैसी होंगी? ये दोनों संतानें आपस में कैसी होंगी? सिमिलर होंगी, समान होंगी। अब देखिए, ये दोनों आपस में भी समान है, और साथ में ये जो पेरेंट है, ये क्या है आपका पेरेंट, ये हो गई इसके ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट हो गए और ये क्या हो गए? ऑफ स्प्रिंग हो गए। तो ये दोनों संतानें आपस में भी समान हैं, ठीक है, और ये जो संतानें होती हैं ये अपने पेरेंट के भी समान होती हैं, यानी आपस में समान तो होती हैं, अपने पेरेंट यानी कि अपने जो जनक हैं उनके भी समान होती हैं। तो ऐसी सभी संतानें
जो आपस में समान होती हैं, अपने पेरेंट के भी समान होती हैं। ऐसी संतानों को अलैंगिक जनन में बायोलॉजी की भाषा में हम क्लोन कहते हैं। क्लोन माने जीरोक्स कॉपी। तो जो क्लोन की अब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग कि क्लोन एक्चुअल क्या है। देखिए, क्लोन का मतलब क्या होता है कि individuals which are genetically and morphologically similar, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जो जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से और मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकी रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, तो ऐसे समान इंडिविजुअल को क्लोन कहा जाता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आती है, इसको क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल जो इस पृथ्वी पर हैं, उसने अपने अपने तरीके से रिप्रोडक्शन को डेवलप किया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से जो है उनमें डेवलप हुआ है, इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जितने भी जो सिंगल, पहले लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारा टॉपिक ही है आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या ऐसे प्लांट्स या एनिमल जिनका बॉडी डिजाइन कैसा होता है, सिंपल टाइप का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी डिजाइन सिंपल टाइप का होता है। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सामान्यतः एसेक्सुअल मेथड द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल मेथड से उनमें रिप्रोडक्शन होता है। कौन में होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सबको पता ही है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटिस्टा है, मोनेरन्स हैं, उसमें आते हैं। इसके अलावा प्लांट और एनिमल जिनका बॉडी डिजाइन सिंपल है, वो सभी जो है एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे प्रोटिस्ट होते हैं, जो प्रोटिस्ट्स और मोनेरन्स, प्रोटिस्ट और एंड जो मोनेरन्स होते हैं, मोनेरा वाले, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके जो मेंबर्स होते हैं, यदि उनमें हम रिप्रोडक्शन के मेथड को देखें तो ये जो होते हैं, ये सिंपल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन द्वारा इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो सेल डिवीजन है। यहाँ पर ये सेल डिवीजन मेथड से 1 से 2 हो जाते हैं। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में माइटोटिक सेल डिवीजन इज द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब हमने यहाँ तक समझ लिया तो थोड़ी और भी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो हमको यहाँ डिस्कस करनी है। अब जो नेक्स्ट टाइप